क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? बोलोगे गुरुजी हमने समुच्चय पढ़ा, हमने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय पढ़ा। गुरुजी हमने समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार पढ़ा, समुच्चय के प्रकार हमने पढ़ लिया, समुच्चय के प्रकार। बोलोगे गुरुजी संक्रिया भी पढ़ लिया, है ना, सही बात है, संक्रिया भी पढ़ लिया। बोलोगे गुरुजी और क्या पढ़ा? गुरुजी संक्रिया के बाद, अच्छा संक्रिया के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है तो वो आप जानते हो, तीन चीज़ें पढ़ी, तीन चीज़ें पढ़ी हैं बेसिकली, तीन चीज़ें। सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा क्या भैया, सम्मिलन क्या होता है, क्या भैया सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन क्या होता है, हमने सम्मिलन पढ़ा। फिर हमने सर्वनिष्ठ पढ़ा, क्या पढ़ा, सर्वनिष्ठ पढ़ा, सर्वनिष्ठ पढ़ा। फिर उसके बाद अंतर पढ़ा। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, संक्रिया, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, क्यों भाई, सही बात है, सार्वत्रिक समुच्चय। हमने सार्वत्रिक समुच्चय भी पढ़ लिया, 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 ठीक है। हमने उपसमुच्चय भी पढ़ा, हमने उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय पढ़ा, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय के बाद घात समुच्चय, उपसमुच्चय में ही हमने एक छोटा सा टॉपिक घात समुच्चय भी पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अच्छा बाबू, इसके बाद हमने अगर देखा जाए तो अब क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? इन सारी चीज़ों के बाद भी हमने कुछ पढ़ा। सर मैंने किताब का क्वेश्चन से नहीं किया था, तो अच्छी बात है, नहीं करो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, असंयुक्त समुच्चय, बहुत बढ़िया। यही तो मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोगों को याद है। अभी लास्ट टाइम में कल हमने इसको बताया था कि असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय ये हमने लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था। असंयुक्त समुच्चय को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट, क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रश्नावली भी लगाया गुरुजी, सही बात है। अगर देखा जाए तो प्रश्नावली की अगर बात करें तो प्रश्नावली में हमने क्या क्या प्रश्नावलियाँ लगा लिया है। प्रश्नावलियाँ में सबसे पहले प्रश्नावली हमने 1.1 लगा लिया, 1.2 लगा लिया गुरुजी, 1.3 भी लगा लिया गुरुजी, 1.4 भी कंप्लीट हो। ये 4 एक्सरसाइज पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो गया है ना, सही बात है, एकदम डन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब बस मात्र आपके पास 2 एक्सरसाइज बचे हैं। आज पूरी तरह से 5वां एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद इस अध्याय को हम टाटा बाय बाय कर देंगे, है ना। चलो भैया आओ आओ आओ। अब देखो जो हमें 1.5 में पढ़ना है वो है भैया समुच्चय का पूरक, यानी अब हमें जो पढ़ना है वो है पूरक। क्या पढ़ना है, पूरक पढ़ना है, पूरक पूरक। जो हमारा कंसेप्ट है आज का, जो हमें समझना है वो है समुच्चय का पूरक, यानी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कि अगर मान लो कोई समुच्चय ए है तो इसका पूरक क्या होता है। अगर कोई समुच्चय ए है तो इसका पूरक क्या होता है, इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक। किसी समुच्चय ए का अगर पूरक निकालना है तो भैया उसी समुच्चय का डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। यही कहलाता है समुच्चय का पूरक। क्या कहलाता है, समुच्चय का पूरक, ए डैश है ना। इसी ए डैश को हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। तो आइए अच्छे से इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे जो ए डैश है, इसी ए डैश को हम क्या बोलते हैं गुरुजी, पूरक बोलते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, है ना। तो कंप्लीमेंट को किससे या पूरक को किससे डिनोट किया जाता है, तो ए डैश से किया जाता है। क्या किया जाता है, ए डैश से किया जाता है। तो ए डैश का यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है जो आप लोगों को याद रखना है कि ए डैश का यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है u माइनस ए। क्या भैया, u माइनस ए, क्या निकलता है, u माइनस ए। u यहाँ पे क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, और ए क्या है, एक नॉर्मल समुच्चय होता है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे सवाल देगा, सवाल ऐसे देगा, सवाल ऐसे देगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ए बाबू ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। एक u एक समुच्चय देगा, मान लिया u एक समुच्चय है 1 2 3 4 और 5 सपोज दैट, ठीक है। और तुम्हारे पास एक समुच्चय ए दिया है कि मान लिया 1 और 2, और तुमसे पूछा तो बताइए तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा। नॉर्मली आपसे सवाल पूछा गया कि u बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, तो ए डैश क्या होगा। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आप लिखोगे क्या, ए डैश बराबर, तो ए डैश का फॉर्मूला होता है u माइनस ए, u माइनस ए। अभी अभी हमने लिखवाया, ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए होता है। तो u माइनस ए का मतलब क्या है कि ए के वो अवयव जो u में है उनको काट दो। तो ए का कौन कौन सा अवयव है, 1 और 2, तो 1 और 2 को काट दो, बचा क्या, 3 4 5, 3 4 5, और ये रहा इस सवाल का उत्तर। तो ए का पूरक क्या हो गया, 3 4 5, 3 4 5। क्या सभी को क्लियर हो गया, बस यही है पूरक, बोलो स्वाहा। 1.5 में यही है, बोलो स्वाहा, आग आग आग, ठीक है। अब बताओ ना भैया, किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोनो लड़का लड़की दिक्कत, कोनो लड़का लड़की दिक्कत नहीं, दिक्कत पक्का। चलो अब एक सवाल देख लो इसी बात पर, एक सवाल एक उदाहरण देख लो। ये तुम्हारी किताब का ही उदाहरण है, ये तुम्हारी किताब का ही उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए कि u बराबर टिक 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 ये दिया है 10 तक, a बराबर टिक 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 ये दिया है, तो तुम्हें क्या निकालना है, a डैश निकालना है। तो a डैश का मतलब क्या होता है गुरुजी, u माइनस ए। बोलिए बात सत्य है, ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो ए डैश क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में बताओ। u में से ए को घटाना है, तो भैया इसमें क्या क्या है, 1 3 5 7 9, इसमें से 1 काटो, 3 काटो, 5 काटो, 7 काटो, 9 काटो, बचा क्या, 2 4 6 8। क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। सवाल का उत्तर हो गया भैया, खत्म बवाल, बोलो स्वाहा। 2 4 6 8, बस खत्म। और क्लियर है जी बाबू, वही नहीं, सब क्लियर है, मजा आ गया, डन है। चलो अब इससे बस एक चीज़ और पढ़ना है, गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी जैसे ही पढ़ लिया फिर ये टॉपिक ही खत्म, फिर आप एक्सरसाइज लगाइए, खत्म है, फिर एक्सरसाइज आप लगाइए, कोई इशू नहीं। ओ माय गॉड, गुणधर्म, गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, यानी पूरक की प्रॉपर्टीज़। पूरक की अगर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है भैया। सबसे पहला चीज़ जो दिखा, सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला है पूरक का नियम। सबसे पहला क्या है, पूरक नियम, पूरक नियम, सभी को दिख रहा है, पूरक नियम लिखा हुआ है। पूरक नियम क्या है, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट, पूरक नियम में सबसे पहला पार्ट क्या है,
सबसे पहला पार्ट ये है कि ए लिखा हो यूनियन ए डैश लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है, यू के बराबर। दूसरा दूसरा है पूरक नियम में ए हो और इंटरसेक्शन ए डैश हो तो भैया फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। कितने लोग इस बात को समझ गए, कितने लोग चाहते हैं इस दोनों फार्मूला को आप प्रूव करिए। ठीक है, तो मैं प्रूव कर दूं। चलिए, सबसे पहला लॉ जो हमारा है, पहला क्या है, पूरक नियम। सबसे पहला क्या है, पूरक नियम है। पूरक नियम, इसमें दो नियम है। पहला नियम क्या है भैया, पहला नियम क्या है, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है भैया, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है, यू के बराबर है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये किसके बराबर है, फाई के बराबर। क्या है, फाई के बराबर है। क्या है भैया, फाई के बराबर है। चलो सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। सब लोग तैयार हैं? चलो अब एक सवाल लेते हैं। माना कि u बराबर आपके पास है 1 2 3 4 और 5। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। यदि u बराबर ये दिया है तथा a बराबर आपको मान लो दिया है, a बराबर मान लो दिया है 1 2, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, बात को समझना। तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, तो भैया तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ए लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश की रिक्वायरमेंट है। तो तुम अगर ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा, ए डैश का मतलब यू माइनस ए होगा कि नहीं। ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए ही तो होता है, यू माइनस ए। तो 1 और 2 काट दो, यानी 3 4 5, यही तो होगा, 3 4 5 यही होगा। सिंपली हमसे क्या पूछा है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश यही निकालना है। ए का मान क्या है, 1 2 है, यूनियन ए डैश का मान कितना है, 3 4 5, 3 4 5। जब इन दोनों को जोड़ोगे, सम्मिलित करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 बोलो आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 है क्या, 1 2 3 4 5 है क्या, यू है कि नहीं। सभी लोग एक बार जल्दी से ताली बजाते हुए बोलो, क्या ये यू है कि नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। हमने ए यूनियन ए डैश जब निकाला क्या आया, यू आया। तो हम ये लिखेंगे ना कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो यू के बराबर होता है। बोलो स्वाहा। इसी को क्या बोलते हैं, पूरक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक नियम बोलते हैं। ठीक है जी, सभी को क्लियर है, पहला नियम क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो दूसरा हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। चलो अब तुमको पता है कि ए का मान क्या है, यही एग्जांपल लेते हैं। ए का मान क्या है भैया, ए का मान है 1 2। ए डैश का मान क्या है, सभी लोग बताओ, ए डैश का मान क्या है। ए डैश का मान 3 4 5 है, समुच्चय में 3 4 5 है। अब एक बात बताओ बुआ, एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, 1 2 और इंटरसेक्शन 3 4 5, इसमें कॉमन क्या है आप बताओ। तो बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी फाई है। कॉमन कुछ भी नहीं है, फाई है। तो यानी इससे साबित हो गया कि नहीं हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है। बोलो स्वाहा। ठीक है, हो गया, पहला नियम क्लियर है, पहला नियम क्लियर है, पहला नियम क्लियर है भैया, पहला नियम क्लियर है बाबू रे बहनी रे, हैं क्लियर है सबको। चल बाबू आगे बढ़ो। अगर ये वाला नियम क्लियर है, चलो दूसरा नियम क्या है भैया। दूसरा नियम जो है तुम्हारा डी मॉर्गन नियम। क्या है डी मॉर्गन नियम, इसको डी मॉर्गन पढ़ा जाता है। डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक गणितज्ञ थे कह सकते हैं, है ना। डी मॉर्गन ने एक नियम बनाया, उसी नियम को ही कहा जाता है डी मॉर्गन लॉ। इसको दुलरा के बोल सकते हो डी मॉर्गन लॉ। क्या, डी मॉर्गन लॉ क्या बोल सकते हो, डी मॉर्गन्स है इसको, डी मॉर्गन्स। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है रियल में डी मॉर्गन्स होता है, लेकिन डी मॉर्गन का बड़ा फेमस चीज़ है। जब तुम कहीं जाओगे तो बताओ डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो 2 4 लोग कहेंगे ये कौन सा नियम है भाई, नाम में ये भारी लग रहा है, नाम में ही भारी लग रहा है डी मॉर्गन्स, है ना। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, है क्या डी मॉर्गन्स नियम। तो सब लोग चाहते हो कि डी मॉर्गन्स को अच्छे से बताएं गुरुजी, सब लोग चाहते हो। चलो तो हमारा दूसरा जो नियम है डी मॉर्गन्स नियम। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इसको बोलते हैं, डी मॉर्गन का नियम। ठीक है, तो है क्या, है क्या। सबसे पहला पार्ट हमारा इसमें है कि ए यूनियन बी लिखा हो और उसके ऊपर डैश बना हो, ए यूनियन बी लिखा हो उसके ऊपर डैश लगा हो, तो ये हो जाता है ए डैश बी डैश के बराबर। ठीक है, ए डैश बी डैश के बराबर हो जाता है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लगा हो तो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो सही है, चलो डन है भाई, क्लियर है। क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी डैश हो तो वो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। अगर ए इंटरसेक्शन बी हो और उसका डैश हो, मतलब उसका कंप्लीमेंट हो, पूरक हो, तो वो किसके बराबर होता है, ए के पूरक यूनियन बी के पूरक के बराबर। अब तुम लोग चाहते ही होगे कि इसको प्रूव करें गुरुजी, कितने लोग चाहते हैं भैया, चलो प्रूव करते हैं, आइए। चलो ए बराबर, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ठीक है, तथा बी बराबर मान लो सवाल दिया है, मान लो सवाल दे दिया है 2 3 4, ठीक है, सपोज दैट बी बराबर है, ये मान लो बी बराबर है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखा है ना, यही लिखा है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आप लोग बताइए, ए यूनियन बी का डैश, यही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4 यही आएगा। और इसमें एक यू भी लेना पड़ेगा, सॉरी मैं यहाँ यू नहीं लिया, यू भी ले लेता हूँ, यू भी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और मान लो 6, ठीक है। अब ध्यान सुना, ध्यान सुना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए यूनियन बी का डैश, तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी डैश निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों का सम्मिलन, दोनों को हम सम्मिलित कर देंगे तो 3 4 तक आ जाएगा। हमें लेकिन चाहिए ए यूनियन बी का डैश चाहिए, डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा। यू में से घटा देंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, वही मतलब है। जब इसको घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम खुद सोचो, यहीं पे घटाता हूँ। यू में से ए यूनियन बी घटाओगे तो ए यूनियन बी के जो भी अवयव हैं उनको यू में से घटा दो, मतलब काट दो। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 6 बचेगा। बोलो सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया है, 5 6। तो कितने लोग चाहते हैं कि राइट हैंड साइड में भी यही आएगा। चलो राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही प्रूव करना है। चलिए अब हम ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं। तो ए डैश क्या होगा सभी लोग बताइए,
ए डैश क्या होगा, ए बराबर 1 2 3 है तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू माइनस ए क्या आएगा सभी लोग बताइए, यू में से ए को घटा दो, 1 2 3 घटा दो, 4 5 6, 4 5 6 यही होगा। अब तुम्हें बी डैश भी चाहिए तथा बी डैश भी चाहिए, बी डैश क्या आएगा सभी लोग बताइए, बी डैश का मतलब यू माइनस बी, यू में से बी को माइनस कर दो, तो 2 3 4, 2 3 4 हटा दो, 1 5 6 आएगा, क्या आएगा 1 5 6 होगा, यही होगा। अब तुम्हें क्या चीज़ चाहिए था, 1 5 6, 2 3 4 को बी में से बी डैश निकालोगे तो यू में से बी को घटाओगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा 1 5 6। हमें क्या चाहिए, अरे भगवान, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही चाहिए, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में भैया कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस 4 5 6 में और 1 5 6 में कॉमन क्या है, 5 और 6 ही तो कॉमन है, तो 5 और 6 कॉमन हो गया, तो राइट हैंड साइड ये आ गया और लेफ्ट हैंड साइड ये था ना, क्या दोनों बराबर नहीं है, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है ना, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखो हमारा हमारा सिस्टम तो सिर्फ इतना ही है, हमारा सिस्टम, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, तो हमारा जो सिस्टम है वो तो इतना ही है कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है, ठीक है भैया। और इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है, ठीक है, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। समझ में आ रहा है, इस बात को यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब कितने लोग चाहते हैं कि दूसरा आप प्रूव करोगे कि आप कर लोगे, कर लोगे कि मैं करूं, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, दूसरा यही है ना कि ए इंटरसेक्शन बी हो फिर उसका डैश हो, उसका कंप्लीमेंट हो, उसका पूरक हो, तो ये किसके बराबर होता है, ए डैश ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, यही होता है। इसको भी बोलते हैं डी मॉर्गन्स का नियम, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दोनों आपस में बराबर होता है। ये कितने लोग घर पे चाहेंगे कि हम प्रूव कर रहे हैं, एग्जाम्पल यही ले लेना, सेम एग्जांपल ले लेना, सेम एग्जांपल ले लेना, ठीक है, यही सेम उदाहरण ले लेना और इसको घर पे जाकर के करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको घर पे जाकर के कोशिश करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा है कि इसको दोबारा देखना चाहिए तो वो जाकर के अभी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार दोबारा जरूर देख लेना। तो डी मॉर्गन्स का नियम यही होता है और इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तीसरा जो हमारा नाम है, तीसरा जो है हमारा वो है द्विपूरक नियम, डबल कंप्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। डबल कंप्लीमेंट लॉ क्या है, ए डैश का भी डैश जो होता है ए के बराबर होता है। कितने लोग चाहते हैं इस चीज को प्रूव कर दें गुरुजी, कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसको प्रूव कर लें, कितने लोग चाहते हैं गुरुजी इसको प्रूव कर दें, द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम, ठीक है। द्विपूरक नियम क्या है, द्विपूरक नियम कि ए डैश का भी डैश ए का पूरक फिर उसका बाद भी पूरक, वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इसी को द्विपूरक, द्विपूरक मतलब एक तो पूरक तो था ही, उसके ऊपर भी पूरक यानी द्विपूरक, इसलिए इसको डबल कंप्लीमेंट्री लॉ कहा जाता है, ठीक है भाई। एक मतलब समझ गए ना, द्विपूरक नियम। चलो अब इस पे कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसको हल कर दें, गुरुजी इसको प्रूव कर दें, तो गुरुजी देखो प्रूव करने जा रहा है। मान लो यू बराबर है 1 2 3 4 और 5, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, समझ रहे हो ना। ए बराबर बाबू मान लो दिया है तुम्हें 1 कामा 2, ठीक है। अगर तुम्हें कहा जाए कि भैया ए डैश निकालो, ए बहनी ए डैश निकालो, तो तुम क्या करोगे, अगर तुमसे कहा जाए ए बाबू ए डैश निकालिए, ए डैश निकालेंगे मतलब क्या, u में से a को घटाएंगे, यही तो है मतलब, u में से a को घटाएंगे तो 1 और 2 इसमें से काट देंगे तो क्या बचेगा, 3 4 5 बचेगा। बोलो बहुत बढ़िया गुरुजी, ताली बजाओ ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, a डैश का भी डैश, a का जो पूरक हुआ है इसका फिर से पूरक चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस a डैश, यही तो हुआ। इसका मतलब हुआ कि u में से a डैश को घटा देंगे, तो जब u में से a डैश को घटाएंगे तो अब क्या होगा, अब जल्दी से बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, a डैश तो निकल गया है, a डैश का भी डैश यानी u माइनस a डैश, अब क्या आएगा भैया बताइए, यानी u में से a डैश को घटा देंगे, a डैश यानी a का पूरक 3 4 5 आया है, तो u माइनस a डैश करोगे तो u में से a डैश को घटाओगे तो 3 4 5 इसमें से काट दो तो बचेगा क्या, 1 कामा 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अरे भाई साहब इसका मतलब क्या साबित हुआ, जरा देखो साबित हो गया कि नहीं कि a जो है a डैश के बराबर है, बताइए a जो है a डैश डैश, a जो है इस a डैश का डैश के बराबर आया, आया कि नहीं। यानी ये बात प्रूव हो गई कि नहीं कि जो a होता है, कोई भी अगर समुच्चय a है उसका एक बार पूरक निकालो फिर उसके बाद दोबारा पूरक निकालो तो वो a के बराबर ही आ जाएगा। इट इज अ कंप्लीमेंट्री लॉ, डबल कंप्लीमेंट्री लॉ, यानी क्या, द्विपूरक नियम, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है भैया, एकदम प्यार से एक एक चीज तुमको समझा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास नियम जो है वो है फाई और यू के नियम, फाई और यू के नियम। फाई और यू का नियम क्या है, फाई और यू का नियम क्या है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही तगड़ा नियम है कि अगर फाई का पूरक निकालोगे तो यू आएगा और यू का पूरक निकालोगे तो फाई आएगा। इतना आसान सा सवाल, अगर फाई का पूरक निकालोगे तो यू होता है, यू का पूरक फाई, ये सब याद रखना है तुम्हें, याद करना है बेटा, ये सब याद करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो इन सबको याद रखना है। चलो मैं प्रूव कर देता हूँ। अब हमारे पास जो नियम है वो है फाई तथा यू का नियम, फाई तथा यू का नियम, ठीक है जी, फाई तथा यू का नियम, ठीक है। सब लोग समझ रहे हो, कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी इसको कर दें, गुरुजी इसको कर दें, चलो इसको प्रूव करें। चलो भाई, तो यू बराबर अगर तुम्हारे पास दिया है मान लो 1 2 3, सब छोटा सा सवाल लेते हैं। अरे नियमों तो लिखे ही नहीं ना, अरे नियम तो लिखा ही नहीं, मैं नियम तो मैंने लिखा ही नहीं, बोलोगे नियम तो हमने लिखा ही नहीं। नियम, पहला नियम क्या है कि अगर फाई का तुम डैश निकालोगे, पूरक निकालोगे तो वो किसके बराबर आता है, यू के। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर यू का पूरक निकालते हो तो भैया वो फाई के बराबर आएगा, क्या आएगा, और फाई के बराबर। अरे इस बात को तो आप ऐसे ही समझ सकते हो भाई, ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर मान लो यू बराबर तुम्हारे पास दिया है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ठीक है। ए बराबर अगर कोई समुच्चय है मान लो फाई, ए बराबर कोई समुच्चय है फाई, ठीक है, ए बराबर कोई समुच्चय है फाई, तो अगर तुम ए डैश निकालोगे तो क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या, ए डैश का मतलब ऐसे लिख सकते हैं यू माइनस ए, ऐसा भी कह सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यू माइनस फाई, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अगर यू में से फाई को घटाओगे, इस यू में से फाई को घटाओगे तो आप सभी को पता है ना किसी भी समुच्चय में फाई उसका क्या होता है, अवयव होता है, सदस्य होता है। तो अगर फाई को हटा दोगे इसमें से तो भी क्या आएगा, यू ही तो आएगा, 1 2 3 4 5 5 ही तो आएगा। मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है गुरुजी कि यू में से फाई को घटाओगे तो क्या आएगा, यू ही आएगा। इसका अर्थ ये हो गया साफ शब्दों में गुरुजी कि आप लोगों को याद रखना है कि फाई किसी भी रिक्त समुच्चय का पूरक निकालोगे तो हमेशा क्या आता है, यू के बराबर आता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, रखोगे।
है ना, किसी भी रिक्त समुच्चय का अगर आप पूरक निकालोगे तो वो u के बराबर आएगा। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है, इसको भी देख लो। दूसरा वाला क्या है भैया कि अगर u का डैश निकालोगे, u का डैश, अरे भाई मान लो u बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5 है। अब तुम खुद सोचो, तुम u डैश निकाल रहे हो तो u डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस u, यही तो होगा। u डैश का मतलब u में से u। अरे जब u में से u को घटा दोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। u में से u को घटा दोगे, अगर 5 में से 5 घटाओ तो जीरो मिलता है, 4 में से 4 घटाओगे जीरो मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई समुच्चय है और खुद समुच्चय है और उसमें से अपने आप को ही घटा लिया, खुद घटा लिया, तो जीरो ही तो मिलेगा। यानी जीरो ना कहके हम समुच्चय में जीरो नहीं कहते हैं, समुच्चय में क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो यानी इसका मतलब ये साबित हो गया कि नहीं हो गया कि u डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है। किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय का जब पूरक निकालोगे तो तुम्हें जीरो मिलेगा, जीरो ना कहके हम क्या कहते हैं, फाई, क्या कहते हैं, फाई। और इसी के साथ 1.5 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसा कोई सवाल नहीं है 1.5 का जो तुम लगा ना पाओ, जो तुमसे हो ना पाए। तुम यकीन के साथ कहता हूं कि अगर तुमने लेक्चर समझ लिया अभी तक का जो 15 से 20 मिनट में मैंने बताया है, अगर समझ लिया है तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम खुद लगा डालोगे सारा सवाल। ठीक है, खुद सारा सवाल लगा डालोगे, दौड़ा के मारोगे एक एक सवाल को। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी सवाल कहो मैं लगवा दूं, कोई भी सवाल, इसमें 6 सवाल है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन सा मैं बता दूं, कौन सा बताऊं, छठवां बता दूं, छठवां बता दूं। चलो कितने लोग कह रहे हैं छठवां सवाल बता दे गुरुजी, छठवां। चलो मैं छठवां बता देता हूं, बाकी सब लगा लेना। ठीक है भाई, ये होती है ना भाई साहब। देखो छठवां सवाल क्या कह रहा है कि b माइनस सी का डैश, यही कह रहा है, यही कह रहा है, अपन लोगों को यही करना है। चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, b माइनस सी। तो b क्या है भैया, b क्या है, b वाला अवयव क्या है, b वाले समुच्चय क्या है, 2 4 6 8, यही है। और माइनस सी, सी क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब तुम एक बात बताओ, तो b माइनस सी करना है तो c के जो भी अवयव है उसमें b में से काट दो, सिंपल। यही तो तुमने समझा है। तो कौन कौन दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, 3 दिखाई नहीं, 4 है तो 4 को काटो, 5 है ही नहीं, 6 है काटो, बस खत्म बात। बस इसमें यही कंसेप्ट रहता है कि जो लास्ट वाला अवयव है, लास्ट वाला जो समुच्चय है उसमें कौन कौन सा अवयव है जो पहले वाले में है, बस उनको काट दो, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। बस इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब अभी जो b माइनस सी आएगा वो क्या आएगा, 2,8 आएगा। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और पूछा है, ये तो b माइनस सी है ना, ये तो पहला पार्ट हुआ, कह रहा है कि b माइनस सी का डैश निकालना है। तो b माइनस सी का डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस b माइनस सी, यही तो हुआ। u में से b माइनस सी को घटा दोगे, u में से b माइनस सी को घटा दोगे, तो तुम बताओ 2,8, u हमारे पास क्या है 1 से लेकर के 9 तक। u अगर देखोगे तो u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। इसमें से 2 और 8 घटा दो, u में से 2 8 है ना, तो b माइनस सी को घटाना है, u में से b माइनस सी को घटाना है। तो b माइनस सी में जो भी अवयव है उनको u में से काट दो, तो 2 और 8 दिख रहा है, 2 और 8 को काट दो, बाकी सब लिख दो। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा कि नहीं, बताओ। सब आसान सवाल है, सब सारे सवाल कर डाला, सब। कोई भी सवाल कहो तो मैं लगवा दूं, और बताओ, और बताओ, और कौन सा सवाल लगा दूं, और बताओ, जो भी कहो इन पांचों में से। और कोई नहीं ना, चलो पचवा कह रहा है, चलो पचवा कह रहा है। अरे पचवा तो अभी समझाया हमने, पागल है, हाई तो अभी ना समझाया। ए डैश का डैश निकालोगे तो क्या आएगा, वो तो तुमने प्रॉपर्टी सीख लिया है। ए डैश का डैश, ये तो मुझमानी बता दोगे, कुछ करना ही नहीं है भैया, उत्तर ये होगा 1 2 3 4, ऐसे मुझमानी बोलो ना, मुझमानी बोलो 1 2 3 4। कुछ है जी, गणित है, बैठ झमकावला से बोला, पावर यही जा से शुरू यही जा से खत्म, बैठ पावर और क्या उसका लाई। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा सवाल कहाँ गया भाई, दूसरा सवाल कहाँ गया, पहला सवाल, दूसरा सवाल नहीं लिखा क्या मैं, अच्छा चलो होगा कहीं, दूसरा सवाल देख लेना क्या है, कुछ होगा ही। तीसरा सवाल क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो सभी प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, बस सिस्टम यही कह रहा है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, देखो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ठीक है, कह रहा है कि जो भी यहाँ पे सवाल दिए गए हैं उनका पूरक निकालिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, यक्ष इस प्रकार है, पहला सवाल आपको मैं करके दिखाता हूँ। अरे कुछ है नहीं, बस ये रोस्टर में दिया था, ये निर्माण में दिया है। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या। अरे बाबू तुम खुद बताओ, इतना समझदार हो, प्राकृत सम संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृत हो और सम संख्या हो, इसका क्या मतलब होता है। अगर इसको रोस्टर में बदलोगे तो क्या होगा, प्राकृत भी हो और सम संख्या भी हो, तो बताओ यही होगा 2 4 6 8, यही तो होगा, यही तो होगा 2 4 6 8। और अगर u में से घटाओगे, प्राकृत संख्या को घटाओगे, सम संख्या को घटाओगे इसमें से, प्राकृत संख्या में से कितना आसान सा सवाल पूछा है, दिमाग लगाने के बाद विषम संख्या बचेगा। रे ए कुकुर, विषम संख्या बचेगा, बचेगा कि नहीं। अरे प्राकृत संख्या में से सम संख्या हटा दो तो विषम संख्या ही तो बचेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो भैया अरे भाई ये चाहिए कौन मंगा भैया, अरे भैया लड्डू तो नहीं है क्या, हाँ भैया केक लाइए, लड्डू जरूर लाइएगा। समोसा खाइबो, समोसा हमारे यहाँ समोसा नहीं मिला था, समोसी मिला था, इतनी इतनी समोसी मिला था। यहाँ के जो कारीगर है, मतलब जो यहाँ जहाँ स्टूडियो है, पैसा कमाने के चक्कर में, अब जैसे तुम्हारे यहाँ दुकान पे, जैसे तुम्हारे यहाँ चौराहे पे जो समोसा मिलता होगा, इतना बड़ा समोसा मिलता होगा, आलू एकदम ठीक ठाक बनाते होंगे, ये ससुरा सब इतनी इतनी समोसा बनाते हैं, वही में थोड़ा सा दम आलू भर देते हैं, खा के दिमाग खराब होता है, लेकिन मुझे भूख लगा तो खाना पड़ेगा ही। हाँ चल, तो बात समझ गया, बात समझ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर इसका उत्तर लिखना चाहोगे तो क्या होगा उत्तर, कि यक्ष इस प्रकार यक्ष है कि एक प्राकृत विषम संख्या, प्राकृत विषम संख्या, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत विषम संख्या है, खत्म बात। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो है एक विषम प्राकृत संख्या है, क्लियर है कि नहीं।
बस अगर सम संख्या को u में से घटा दोगे तो विषम संख्या मिलेगा। विषम संख्या का मतलब है कि 1 3 5 7 यही तो मिलेगा जी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ, कर लोगे नहीं? दूसरा सवाल क्या जी? यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक दूसरा सवाल का उत्तर क्या होगा भैया? ए बाबू, ए लल्लू, कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत विषम संख्या है। बस एक उल्टा, अगर ये प्राकृत विषम संख्या को अगर प्राकृत संख्या में रखा तो सम संख्या क्लियर है। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा, सम प्राकृत संख्या यानी 2 4 6 8, ठीक है, खत्म। कर लोगे? कर लोगे ना? तीसरा सवाल क्या है? यक्ष इस प्रकार है कि संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसमें से 3 6 9 12 सब काट दो तो बचेगा क्या? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, मतलब जो 3 के गुणज नहीं होंगे वही बचेंगे। तो कर लोगे ना सभी लोग? बताओ तीसरा सवाल कर लोगे? मैं छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर, छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर। जो अगर कोई डाउट होगा तो हमसे कल पूछ लेना, ठीक है? वो मैं बता दूंगा, ये सब होमवर्क रह जाएगा, ठीक है? घर पे जाके करो। अब क्या इसमें हम 3 5 करूं? हाँ, इसमें 3 5 करने की जरूरत है? अब यही सवाल देखो डी मॉर्गन पे आया है। अब सवाल डी मॉर्गन पे आया है, ये सवाल डी मॉर्गन वाला है। देखो ये पूरा अच्छे से नहीं लिखा है, ये डी मॉर्गन वाला सवाल है। तो अभी अभी तो हम प्रूव करिए, इसी तरह का सवाल तो कराए हैं। चौथा सवाल जो यहाँ पे दिया है 1.5 का, तो ये अभी जब हम डी मॉर्गन बता रहे थे तो इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल दिए थे। भले थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, हमने छोटा ही कर दिया, बताया था कि नहीं बताया? डी मॉर्गन को प्रूव कराया था कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही तो कह रहा है कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो प्रूव करिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। अभी अभी प्रूव किया था बाबू, है अभी अभी प्रूव किया था। ये देखो ए बाबू, ये देखो अभी, ये देखो यू लिया था, ए लिया था, बी लिया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर किया था। तो यही तो है यहाँ पे सवाल। देखो कह रहा है यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, कह रहा सत्यापित करिए, प्रूव करिए, सिद्ध करिए। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ कर लोगे? एक बार जल्दी बता दो। ये क्या होता है जी? वंश मोर, दूठो अंग्रेजी जान गया हो, वंश मोर करवा रहे हो। चलो बता देते हैं, चुनौती स्मूल ये बानर वंश मोर। चलो यू बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है आप सभी लोग देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? पहला सवाल ए यूनियन बी का डैश, यही लिखा है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? बोलोगे गुरुजी सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए और बी का यूनियन 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, तो 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 है, 2 4 6 8 है। जब इन दोनों का वो यूनियन कराओगे तो 2 से लेकर के 8 तक होगा, 2 से लेकर के 8 तक। अब कह रहा है कि इसका डैश, हाँ थोड़ा सा तो भाई ठाकुर, या ठाकुर, आई लव यू, आई लव यू। चलो हो गया। तो अगर ए यूनियन बी हमारे पास ये है तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? इसका पूरा क्या होगा? मतलब इसको यू में से घटा देना है, इसको यू में से। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 तक काट दो, बचेगा क्या? 1 का मानो, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आया, राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तुम एक बात बताओ, ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा? सभी लोग बताइए, ए डैश क्या होगा? ए बराबर 4 6 8 है, तो ए बराबर ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। तो 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 9 यही तो बचेगा। अब देखो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डैश क्या होगा? बी डैश भी तो निकालना पड़ेगा। 2 3 5 7 हटा दो, यू में से 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 7 हटा दो, बचेगा क्या? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 यही तो बचेगा। बताइए, यही तो बचेगा। अब कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन बताइए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है लल्लू? क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? बताइए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? सीधे सीधे एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, खत्म बवाल। अब तुम एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक का मानो, राइट हैंड साइड में भी एक का मानो आया कि नहीं? बताइए एक का मानो, एक का मानो आया कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं? चौथा का एक पार्ट लोग करवा दिया, दूसरा पार्ट तुम कर लेना, वो तो होमवर्क ही दिया था मैं। बस कौन सवाल है जी? चलो अब एक काम करो, एक दो सवाल बचा हुआ है, इसको हम कल करा दूंगा, ठीक है? कल आऊंगा, ये बता दूंगा और 1.6 स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जितना करवाए हैं उतना कर लेना, ठीक है? तो भैया, भैया हो बहनी हो, आज का हम पढ़ें पूरक पढ़ें, यानी कंप्लीमेंट पढ़ें। क्या पढ़े? कंप्लीमेंट पढ़ें गुरुजी, कंप्लीमेंट पढ़ें। पूरक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? इसके प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म भी हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? गुणधर्म भी पढ़ा, और साथ में क्या आया? 1.5 का एक्सरसाइज भी लगाया, ठीक है? ये चीज़ें हमने आज किया, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.5 को खत्म कर देंगे। प्रश्नावली 1.5 को खत्म करते हुए स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.6, ठीक है जी? लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक चैप्टर, ठीक है? ओके जी, चलो बाय 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 बाय, ठीक है? मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू बेटा, आई लव यू।